मैं आर्य वर्मा बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आप सभी लोग मानवनेत्र से संबंधित निकट दृष्टि दोष पर आधारित आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ क्लास मैंने मानवनेत्र के निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर करा चुके हैं, तो जिसमें केवल आज की क्लास में आपको आंकिक प्रश्न पढ़ना है। और इससे पहले मानवनेत्र के बारे में निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, ये आप सब लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष पर आंकिक प्रश्न है। इससे पहले आप सब लोग जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु जो होती है व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का निकट दृष्टि दोष होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही पास में स्थित वस्तु को भी स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उससे अधिक दूरी तक देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में ये ध्यान रखिएगा कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो किसी भी दोष, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, उसके निवारण के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उसके निराकरण या संशोधन जो भी कह लीजिए, उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आंकिक प्रश्न में ध्यान देना है। एक प्रश्न है आपके सामने बोर्ड पर, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मतलब जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसको 20 मीटर की दूरी तक दिखाई देता है और 20 मीटर से अधिक दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा। अब बात आई सही दृष्टि। सही दृष्टि कब होती है? जब वो व्यक्ति मतलब बहुत अधिक दूरी पर रखी वस्तु को भी देख सके तो उसका सही दृष्टि होगा। जैसे अनंत बहुत अधिक दूरी का मतलब अनंत होगा। अनंत दूरी पर रखी वस्तु को भी अगर वो स्पष्ट रूप से देख पाता है तो उसका सही दृष्टि होगा। तो इसके लिए आपको करना ये है, पहले प्रकृति ज्ञात करनी है, लेंस की प्रकृति नेचर बताना है, मतलब लेंस के प्रकार बताने हैं। किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, ठीक। तो फिलहाल निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, पहले भी पता है। आप प्रश्न के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, या फोकस दूरी निकालिए, क्षमता निकालोगे तो अवतल लेंस, अगर क्षमता ऋणात्मक आता है तो अवतल लेंस, धनात्मक आता है तो उत्तल लेंस, से भी याद कर सकते हैं। सही और सही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर दिया हुआ है। तो अब इसमें ये देखना है कि प्रश्न ये कह रहा है कि वो 20 मीटर दूरी तक देख सकता है, अधिकतम 20 मीटर तो दूरी तक देख सकता है। मतलब 20 मीटर, जैसे नेत्र है मान लेते हैं, सपोज दैट नेत्र यहाँ पे है, ठीक है, नेत्र यहाँ पे है आपका ये, तो वो नेत्र से अपने 20 मीटर तक की दूरी पर स्पष्ट रूप से 20 मीटर यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ पर स्थित वस्तु को वो देखेगा बिना चश्मे की सहायता से। लेकिन अब वो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है तो चश्मा लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उसकी रेटिना पर बन रहा है। तो जितनी दूरी तक देख सकता है वो तो आपका V हो जाएगा। V मतलब आप लोग जानते हैं लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो उसको हम V मान लेंगे। जितनी दूरी तक देख सकता है उसको आपको V मानना, ये ध्यान रखना है। तो V बराबर आपका हो जाएगा -20 मीटर। V जो इक्वल टू होगा -20 मीटर, क्योंकि V का मान U का मान ऋणात्मक होता है। और इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, U और V हमेशा निगेटिव चिन्ह के साथ, ऋण चिन्ह के साथ ही लिया जाएगा। अब B का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, मतलब चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, वो जितनी दूरी तक देख सकता है, देख लेता है स्पष्ट रूप से,
वो आपका v का मान हो जाएगा, v बराबर। अब जितनी दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है उसको u मानेंगे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति और कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। हमें फोकस दूरी तो नहीं निकालनी फिलहाल, लेकिन क्षमता पूछ रहा है। प्रकृति तो आपका क्लियर है कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। तो देखिए, अब क्षमता ज्ञात करने के लिए, क्षमता ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता है, 1/f होता है। तो किसी लेंस की क्षमता तभी हम फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, जब उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी, पता होगी। तो पहले आप फोकस दूरी आपको निकालना होगा, और लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो f फाइंड करना है, b तो पता होगा, u जितनी दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है वो u लिया जाएगा। तो व्यक्ति चाहता है कि उसकी सही दृष्टि मतलब वो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी देख सके। तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है तो मतलब u बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तथा u बराबर माइनस इनफाइनाइट। अब यहाँ से आप पहले फोकस दूरी निकाल लो। क्या निकालेंगे? फोकस दूरी निकाल लीजिए आप पहले, ठीक है। तो फोकस दूरी का फार्मूला लगा दीजिए। सूत्र आपके पास है, यहाँ एक शब्द लिख लो, अतः या लिख दो सूत्र से, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये लेंस की फोकस दूरी का ज्ञात करने का फार्मूला होता है। तो देखते हैं, ये 1/f ये हो गया, b आप b का मान आपका दिया है -20 सेंटीमीटर, और माइनस u का मान आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू हो गया -1/20, और यहाँ माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा आप सब लोग, 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 0, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो 1/f इज इक्वल टू -1/20 और प्लस 0, तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो गया? -20, नहीं 1/20 माइनस 1/20, 20 हो गया। f का मान ज्ञात करना है, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -20 मीटर, 20 मीटर। उस लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो कितनी मीटर हो जाएगी? 20 मीटर। फोकस दूरी ज्ञात हो गया आपको। अब क्षमता आपको ज्ञात करना है, तो क्षमता का लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। लेंस की क्षमता का फार्मूला जो होता है P इक्वल टू 1/f होता है, और ये फोकस दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए, ये भी आपको बताया गया है। तो अब यहाँ से आप क्षमता ज्ञात कर लेंगे, मतलब क्षमता ज्ञात करने से पहले फोकस दूरी अगर नहीं दी है तो हमें फोकस दूरी निकालना होगा, ठीक है। तो फोकस दूरी पता होगा 20 मीटर। अब आप क्षमता फाइंड कीजिए। तो यहाँ लिखिए, अतः लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। तो 1/f के स्थान पर देख लो फोकस दूरी कितनी मीटर है? 20 मीटर, तो ये 20 हो जाएगा। और 1/20 है, 1/20 इसको सरल करोगे तो ये हो जाएगा -0, ठीक है, 0.5, या ऐसे भाग करके देख लो, जैसे 1 को आपको 20 से डिवाइड करना है, ना समझ में आए तो रफ में कर सकते हो। तो भाई देखिए पॉइंट लगाएंगे 0, अब भी कोई मरतबा नहीं जा रहा है, 0 बढ़ा दिए 100, तो 20 पंचे 100 हो जाता है, ठीक। इस तरह से आप भाग कर सकते हैं। तो 1/20 का वैल्यू आपका हो गया 0.05, और क्षमता का सूत्र होता है डायोप्टर। क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर को आप लोग कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं, ये भी जानते हैं। तो कैपिटल D मतलब लिख दो, या डायोप्टर लिख दो, डायोप्टर। तो ये हो गया, आपका आंसर आ गया। प्रश्न यही पूछ रहा था कि उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति
तो तथा किस क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आंसर अगर नीचे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अतः व्यक्ति को अवतल लेंस, किसका प्रयोग, निकट दृष्टि दोष से अवतल लेंस। और या ऐसे भी जानवर हो, देखिए अभी हमने बताया कि अगर क्षमता ऋणात्मक आता है तो वो अवतल लेंस होगा, और धनात्मक आता है तो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है, नेगेटिव, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो ऋणात्मक का यहाँ से भी अवतल लेंस है। या आप ये भी ध्यान रखें कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो नीचे आंसर लिख लीजिए आप लोग, अतः व्यक्ति को -0.05 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर दूर तक देख सकता है। मतलब एक व्यक्ति है जिसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है, वो अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। इसका मतलब 10 मीटर की दूरी तक देख लेगा और 10 से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को देख नहीं पाएगा। मतलब निकट दृष्टि दोष में भी आप देखें कि निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख पाएगा। 10 से अधिक मीटर की 10 से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाएगा। फिर अब ये कह रहा है कि उसे सही दृष्टि के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। मतलब सही दृष्टि चाहिए तो उसे सही दृष्टि देखना है, तो वो किस लेंस की फोकस दूरी का, मतलब कितनी फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो अब फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है, मतलब लेंस की यहाँ पर फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है। तो पहली बात तो हमने बताई आपको कि इसमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला जो आपके पास है U/B लगाएंगे, मतलब F1/F जो इक्वल टू क्या लगाते हैं 1/B - 1/U होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो इससे पहले U और B आपका पता होना चाहिए, क्या होता है U और क्या होता है B। तो बात ये ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया कि जितनी दूरी पर, आप सब लोग जानते हैं कि जितनी दूरी पर रखी वस्तु को अगर वो देख सकता है, देख लेता है, वो आपका क्या होगा, U होगा। वो देख लेता है वो आपका V हो जाएगा। जितनी दूरी पर रखी वस्तु को वो देख लेता है वो V होगा। तो B अधिकतम वो 10 मीटर की दूरी तक देख पाता है, तो B बराबर हो जाएगा -10 मीटर हो जाएगा। तथा U जितनी दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता है उसको हम U मानेंगे। अब सही दृष्टि उसका कब होगा, जब वो अनंत पर स्थित वस्तु को भी देख सके। मतलब बहुत अधिक दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु को भी देख ले। तो जितनी दूरी पर जब वो चश्मा लगाता है, मतलब किसी वस्तु को देखता है, तो चश्मे के द्वारा उसका प्रतिबिंब लाके इतनी दूरी पर बना दिया जाता है जितनी दूरी पर वो देख सकता है। तो U बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, U बराबर इनफाइनाइट। अब यहाँ से आप फोकस दूरी रखोगे, मतलब अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब उस चश्मे में लगे लेंस के द्वारा 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए सूत्र आपके पास है 1/F जो इक्वल टू होता है 1/B - 1/U। ये सिंपल सवाल है, प्रश्न है उसी प्रकार से है। तो 1/F और 1/B, B के स्थान पर रखोगे -10 और -1/-, तो 1/F जो इक्वल टू हो जाएगा -1/10 और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई 1/ प्लस हो जाएगा और 1/∞। तो 1/F जो इक्वल टू हो जाएगा -1/10 और प्लस अभी मैंने बताया 1/∞ है तो उसका मान 0 होता है। तो ये आपका 0 होगा बेटा। तो 1/F जो इक्वल टू -1/10 में 0 प्लस करोगे तो 1/10 ही आएगा।
तो 1/f, एफ से मल्टीप्लाई कर लो तो एफ बराबर हो जाएगा -10 मीटर। ठीक है, अतः उसे कितनी फोकस दूरी के 10 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है और वो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है और अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 1 मीटर से अधिक दूरी पर है तो उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। सेम कंडीशन है, क्योंकि आज के क्लास में केवल निकट दृष्टि दोष से संबंधित ही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, नहीं देख पाता है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अब वो व्यक्ति अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखना चाहता है, देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है और वो अपनी आंख से कितनी 1 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है और 1 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। अब उसकी इच्छा है, वो देखना चाहता है, इच्छा उसकी है और वो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, अब अगर वो देखना चाहता है अनंत पर, तो उसे चश्मा लगाना पड़ेगा। तो कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी और लेंस की प्रकृति भी बताए, लेंस की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की प्रकृति बताना है, तो लेंस की प्रकृति तो आप जानते हैं, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस होगा और फोकस दूरी और क्षमता आपको निकालना पड़ेगा भाई। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। तो अभी आपको बताएगा, पहले फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपके पास से ही फार्मूला बार बार लगेगा। हमेशा जब भी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी तो फार्मूला ये लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। यू है बेटा ये, तो 1/u वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें u और b आपको पता होना चाहिए पहले। तो हमने आपको बताया कि मतलब जैसे प्रश्न ये कह रहा है कि मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 1 मीटर की दूर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। इसका मतलब वो 1 मीटर से दूर की वस्तु नहीं देख पाएगा, 1 तक देख सकता है। तो u और v पहले क्लियर करना है। तो जितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, देख लेता है बिना चश्मे के, वो तो v हो जाएगा। और जितनी दूरी पर रखी वस्तु को देखना चाहता वो u हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी जानते हैं आप सब लोग कि u और v दोनों ऋण चिन्ह के साथ ही लिए जाते हैं। तो 1 मीटर की दूरी तक नहीं देख पाता है, 1 मीटर की दूरी तक देख लेता है, 1 से अधिक दूरी पर नहीं देख पाता है। तो b बराबर तो हो जाएगा -1 मीटर। सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तथा आपका u बराबर कितनी दूरी पर रखकर वो देखना चाहता है, u बराबर -∞। तो आप सीधे इस तरह से 2 प्रश्न हो चुके, तीसरा है बड़े आराम के साथ लगा लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखिए सूत्र आपके पास वही पुराना वाला 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f फोकस दूरी ज्ञात करनी है, 1/v, v का मान -1 और -1/u, u का मान -∞, तो -∞ कर दिया गया। तो 1/f इज इक्वल टू -1/1 लिखे रहो और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है। दोनों बार बताएगा, आप ध्यान रखिएगा। 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/1 लिखो। अब 0 ऐड करोगे तो वही आ जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 मीटर। मतलब फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। क्षमता भी ज्ञात करना है, तो लेंस की क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता का फार्मूला आप लोग जानते हैं, अब बताया गया P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो क्षमता निकालना होगा
तो यहाँ लिखोगे अतः लेंस की क्षमता या क्षमता लिख लीजिए, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन f का मान जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। मीटर में है, f का मान मीटर में ही निकाला गया है, तो मीटर में होगा तो 1/f जो इक्वल टू -1.0 लिख सकते हैं। तो ये डायप्टर हो जाएगा, क्योंकि क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायप्टर। तो फोकस दूरी और क्षमता पूछ रहा था, लेंस की प्रकृति भी आपको बतानी थी। तो प्रकृति आप जानते हैं, माइनस में फोकस दूरी जिस लेंस की ऋणात्मक होती है वो अवतल लेंस, और जिस लेंस या निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस प्रयोग ही किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, अतः फोकस दूरी f बराबर -1 मीटर आया। अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो -100 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता हो गई -100 सेंटीमीटर। अब ऋण चिन्ह हटा देते हैं, मतलब क्षमता आया, फोकस दूरी क्षमता जो लिखेंगे यहाँ माइनस चिन्ह मीटर बताना है, चिन्ह के साथ नहीं बताना है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह को लिए प्रदर्शित करता है कि वो अवतल लेंस है। ठीक है, क्षमता धनात्मक ऋणात्मक होगा, तो क्षमता P बराबर -1.0 डायप्टर को कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की प्रकृति में लिख लीजिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए। लेंस की प्रकृति आपको पता है, अवतल लेंस। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष पर आधारित ही प्रश्न है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसके नेत्र में निकट दृष्टि दोष है और वो अपने आंख से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी किसी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, तो आसानी के साथ पढ़ सकता है। ठीक है, और मतलब बिना चश्मे के पढ़ सकता है। अगर वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़े तो चश्मा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्लियर बिल्कुल स्पष्ट रूप से पढ़ लेता है। अब वो चाहता है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए। वो चाहता है कि हम अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पुस्तक को पढ़ें। तो पढ़ने के लिए कैसा, मतलब किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, किस लेंस का प्रयोग करना होगा। तो फिलहाल आप जानते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में होता है। और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब फोकस दूरी ज्ञात करनी है, लेंस की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो लेंस की प्रकृति क्लियर हो गया कि अवतल लेंस है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है। या फिर अगर अभी फोकस दूरी निकालेंगे तो U और B, जब F अगर ऋणात्मक आएगा तो अवतल लेंस, और F की मान अगर धनात्मक आता है तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, तो अब देखिए फोकस दूरी ज्ञात करना है, प्रकृति में कोई परेशानी नहीं। क्षमता ज्ञात करना होगा तो क्षमता भी ज्ञात, लेकिन इस प्रश्न में क्षमता ज्ञात करने के लिए नहीं पूछ रहा है। तो निकट दृष्टि दोष वाला 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, 20 सेंटीमीटर की दूरी तक स्पष्ट क्लियर पढ़ सकता है। तो जितनी दूरी तक कोई देख सकता है वो तो V हो जाता है। ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर तक देख लेता है, इसका मतलब तो 20 सेंटीमीटर B का मान हो जाएगा V बराबर -20 सेंटीमीटर। और जितनी दूरी पर रखकर वो पढ़ना चाहता है, मतलब दिखाई नहीं देता है लेकिन वहां पर रखकर पढ़ना चाहता है, तो वो U का मान हो जाएगा। तो B बराबर तो हो जाएगा, B बराबर आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तथा U बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पुस्तक को पढ़ना चाहता है। कितनी दूरी पर रखकर, प्रश्न में लिखा हुआ है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर ठीक दूर रखकर पढ़ने के लिए।
तो मतलब वो कितनी दूरी पर रखकर पढ़ना चाहता है 25। तो जितनी दूरी पर वो रखकर किसी वस्तु को देखना चाहता है, किस दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, उसको हम यूँ मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि जब वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को अगर पढ़ेगा तो चश्मा लगाएगा और उस चश्मे के द्वारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाएगा और 20 सेंटीमीटर पर उसे दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। तो अब फोकस दूरी निकालनी है। अगर U और V पता होगा तो फोकस दूरी आप आराम के साथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो फोकस दूरी निकाल लीजिए। फार्मूला आपके पास यही है, 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू b के स्थान पर -20 और ये -1/u के स्थान पर -25 सेंटीमीटर। तो 1/f इज इक्वल टू आपका हो गया -1/20 और माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/25। अब आपको सरल कर लेना है 1/f। अब चाहे 20 और 25 का एलसीएम ले लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे -1 से 20 का 25 का गुणा कर लो, तो जैसी इच्छा कहे तो -25 हो जाएगा, प्लस 20 से इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20, और हर का हर से नीचे का नीचे से गुणा कर लो तो 20 गुणे 25 ही लिख दो, अभी कट जाएगा कुछ। तो 1/f जो इक्वल टू आ जाएगा -25 प्लस 20, मतलब -25 में से प्लस 20 घटा दोगे तो -5/20/25। ये 5 से कट रहा है तो काट दीजिए, 25। तो आपका 1/f जो इक्वल टू -1/20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ये इससे इसका गुणा कर दिया गया, 20 से 5 का गुणा कर ले 20 पंचे 100। तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। अगर मीटर में निकालना हो तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, उसमें कर लेते, क्षमता आप मीटर में बदल देते, ठीक है। फोकस दूरी मीटर में कर लेते, लेकिन क्षमता ज्ञात नहीं करना है, ठीक। अगर क्षमता ज्ञात करनी होती तो क्षमता वाला फार्मूला लगा लेते, ठीक है। तो फोकस दूरी प्रकृति भी पता है तो प्रकृति लिख दीजिएगा, कैसा अवतल लेंस कितनी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। तो निकट दृष्टि दोष से, और आप सभी लोग और प्रश्न अपनी किताब से लगाइएगा, जो नहीं लगेगा बताइएगा, हम बताएंगे। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों को निकट दृष्टि दोष से संबंधित प्रश्न कराएंगे। कल के क्लास में हम इस लेसन के अंतर्गत दूर दृष्टि दोष से प्रश्न पढ़ाएंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगा मेरा उसमें दोनों मिक्स करके निकट दृष्टि दोष और अन्य प्रकार से थोड़ा सा प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज से आप सभी लोग पढ़ाई करेंगे। कई दिनों से मेरा ऑनलाइन क्लास यूट्यूब वाला बंद था, लेकिन आज से शुरू किया है, तो मैं आशा करता हूं कि डेली मिलेगा आपको क्लास। आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।